हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पॉकीमॉन फिल्म को। शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक सीक्रेट लैब को दिखाते हुए, जहाँ पर पॉकीमॉन की एक रेयर स्पीसीज म्यूटो पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। पर अचानक ही म्यूटो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस लैब से भाग निकलती है। बिल्कुल ठीक उसी समय उसी लैब से निकलते हम एक कार को देखते हैं जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी म्यूटो उसका पीछा करने लगती है और उस कार पर अटैक कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टिम की तरफ, जैसे कि पॉकीमॉन से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। हालांकि वो बच्चे में पॉकीमॉन ट्रेनर बनना चाहता था, लेकिन अब उसके सपने, उसके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए थे। तभी उसके पास एक कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके फादर हैरी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। जिसके बाद टिम अपने फादर के सिटी पहुंच जाता है, राइम सिटी, जहां उसके फादर रहा करते थे। हमें पता चलता है कि राइम सिटी एक लौता एक सिटी है जहां पर पॉकीमॉन और ह्यूमंस मिलजुल कर साथ रहते हैं। यहाँ हम पॉकीमॉन के बहुत सारे स्पीसीज को देखते हैं जो कि इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा फैमिलियर थे। अब टिम अपने फादर के घर आ जाता है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ टिम की यादों से हमें पता चलता है कि उसके फादर के साथ उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। तभी वहाँ उसके घर में एक छोटा क्यूट पॉकीमॉन पिकाचू आ जाता है, जिसे देख टिम को अच्छा नहीं लगता और वो उसे वहाँ से भगाने लगता है। पर यहाँ हैरानी की बात है कि पिकाचू की सारी बातें टिम को समझ आ रही थी, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल सा था और इसलिए टिम काफी घबरा जाता है। इसी बीच वो एक शीशे से गैस रिलीज कर देता है जो कि बाहर बैठे कुछ पॉकीमॉन सूंघ लेते हैं और वो बहुत ही एग्रेसिव होकर टिम और पिकाचू पर हमला कर देते हैं। तो ये दोनों बहुत ही मुश्किलों से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। पर कुछ देर में ही वो सारे पॉकीमॉन शांत भी हो जाते हैं। यहाँ पर टिम पिकाचू की बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो रहा था, क्योंकि उसे उसकी भाषा समझ आ रही थी। वो कई लोगों से पूछता है, लेकिन बाकी सबके नजर में पिकाचू सिर्फ पीका पीका बोल रहा था। यहाँ पर पिकाचू टिम को बताता है कि वो उसके फादर हैरी का पॉकीमॉन है, लेकिन अब वो अपनी याददाश्त खो चुका है। पर उसे पक्का यकीन है कि उसके फादर की डेथ नहीं हुई थी उस कार एक्सीडेंट में, बल्कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि पुलिस को भी अब तक उनकी लाश नहीं मिली है। तो इसलिए वो अब एक जासूस बनकर उसके फादर को ढूंढने वाला है। यहाँ पर टिम भी पिकाचू के बात से एग्री करता है और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो हैरी को ढूंढेंगे। अब इसके बाद वो दोनों अगले दिन एक एक्टर पॉकीमॉन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ टिम उसे डराकर उसे नीली गैस के बारे में पूछता है कि असल में वो गैस आई कहाँ से थी, जिस पर वो उसे एक फाइट शो के बारे में बताता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर पॉकीमॉन्स का फाइट चल रहा था, जो कि राइम सिटी में होना इलीगल था और इसे सेबेस्टियन नाम का एक बंदा करा रहा था। यहाँ सेबेस्टियन पिकाचू को पहचान जाता है और उसके पास आकर कहता है कि पिछली बार तो तुमने मेरे ड्रैगन को हरा दिया था, पर इस बार तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और वो यहाँ पर पिकाचू और उसके ड्रैगन पॉकीमॉन के बीच फाइट अनाउंस कर देता है। यहाँ सेबेस्टियन अपने ड्रैगन पॉकीमॉन को वही गैस सुखाता है, जिससे उसका ड्रैगन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर पिकाचू पर हमला कर देता है। यहाँ पिकाचू पर वो ड्रैगन हावी पड़ रहा था। तब यहाँ टिम उसकी मदद करता है, जिसके बाद पिकाचू और टिम दोनों मिलकर उस ड्रैगन पॉकीमॉन को मजा चखाते हैं। पर इसी बीच उस ड्रैगन से सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसके जैकेट में रखी बहुत सारी गैस रिलीज हो जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, जिससे वहां पर आए बहुत सारे पॉकीमॉन इस गैस के कारण एग्रेसिव हो जाते हैं और हमला करने लगते हैं। वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो टिम और पिकाचू दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में टिम के फादर के ही दोस्त थे, जो कि उसे बताते हैं कि वो अपने फादर को ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि हैरी मर चुका है। यहाँ वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है उसके फादर की एक्सीडेंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर थी और ऐसे एक्सीडेंट में उसके फादर का बचना नामुमकिन था। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद टिम और पिकाचू दोनों ही हताश हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद हैरी मर चुका है। पर तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जो कि उन दोनों को मिस्टर क्लिफोर्ड से मिलाने ले जाती है।
हमें पता चलता है मिस्टर क्लिफर्ड ही वो इंसान है जिन्होंने राइम सिटी को बसाया। इंसान और पॉकीमॉन्स के बीच ये प्यार भरा शहर बसाया। यहाँ मिस्टर क्लिफर्ड टिम को एक बात बताते हैं कि असल में उसके फादर हैरी उसके लिए ही डिटेक्टिव का काम कर रहे थे। यहाँ मिस्टर क्लिफर्ड टिम को एक हेलोग्राम दिखाता है जिसमें साफ पता चलता है कि उसके फादर हेनरी कार एक्सीडेंट के बाद ही बच गए थे और पिकाचू भी। पर तभी वहाँ म्यूटू आ गया जिसने पिकाचू के यादों को मिटा दिया और वो हैरी को अपने साथ ले गया। इसे देखने के बाद टिम समझ जाता है कि उसके फादर को म्यूटू ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर मिस्टर क्लिफर्ड टिम को कहता है कि इस सब का मास्टरमाइंड उसका ही बेटा रॉजर है जो कि इन पॉकीमॉन्स पर उस गैस के जरिए इल्लीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब ये सारी बातें जानने के बाद टिम और पिकाचू एक रिपोर्टर से मिलने जाते हैं, लूसी से। यहाँ लूसी रोजर के बारे में उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देती है। साथ ही वो बताती है कि वो एक बहुत ही अबेंडन जगह पर अपनी एक सीक्रेट लैब चलाता है, तो उन्हें वहाँ पर कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जिसके बाद टिम, पिकाचू, लूसी और उसका पॉकीमॉन ये चारों उस लैब में घुस आते हैं चोरी छिपे, जहाँ लैब के अंदर उन्हें बहुत सारे ग्रेनिंजा पॉकीमॉन्स दिखते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और वहाँ पर कुछ माउंटेन टर्टल्स भी थे। आगे जाने पर उन्हें एक डिस्ट्रॉयड जगह दिखती है, पर वहाँ पर उन्हें कुछ हेलोग्राम्स मिल जाते हैं। जब टिम उन्हें प्ले करता है तो उसे म्यूटू पॉकीमॉन के बारे में पता चल जाता है कि इसी लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ से भाग निकला। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके फादर भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। अब वो इतना देखा ही होता है कि इधर हम रोजर को देखते हैं, जिसे किसी सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाता है कि टिम और पिकाचू सीक्रेटली उसके लैब में घुस आए हैं। तो वो फिर अपने ग्रेनिंजा पॉकीमॉन्स को आजाद कर देता है और ये सारे पॉकीमॉन्स इन चारों पर हमला करने लगते हैं। तो ये सारों अपनी जान बचाकर उस लैब से भाग निकलते हैं और उन ग्रेनिंजा से भी बच जाते हैं। पर तभी अचानक वहाँ की धरती डोलने लगती है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। सारे पेड़ पौधे टूट कर गिरने लगते हैं। ये देख वो जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो अंतिम छोर तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि असल में ये सारी जगह माउंटेन टर्टल पर बसी हुई थी और इसी वजह से इन टर्टल के उठने के कारण ये जमीन डोल रही थी। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर इनकी ओर गिरने लगता है, जिससे पिकाचू घायल होकर बेहोश हो जाता है। पिकाचू को इस हालत में देखकर टिम को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटा पॉकीमॉन आता है, जिसे देख टिम उससे हेल्प मांगता है कि वो उसके पिकाचू को बचा ले। तब वो अपने साथियों को लेकर आता है, जिसके बाद वो सारे टिम और पिकाचू को अपने साथ एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर टिम पिकाचू को एक पत्थर पर लेटा देता है। तभी वहाँ पर मीटू आ जाता है और वो पिकाचू को अपने शक्तियों से बचा लेता है, उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। ये देख टिम बहुत खुश हो जाता है और वो म्यूटू से अपने फादर के बारे में पूछता है। तब म्यूटू उन्हें एक सीन दिखाता है जब पिकाचू ने उस लैब से उसे भागने में मदद किया था, पर इससे पहले कि वो उन्हें कुछ आगे दिखा पाता, वहाँ रॉजर आकर म्यूटू को कैद कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर पिकाचू ये देखने के बाद कि उसने ही म्यूटू को लैब से भागने में मदद किया था, उसे लगता है कि उसने हैरी के साथ धोखा किया था उस समय और वो एक बहुत ही बुरा पॉकीमॉन है। जिसके बाद वो टिम का साथ छोड़ देता है, ये कहते हुए कि वो बहुत ही बुरा है और वो उसे भी एक दिन धोखा दे देगा, और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। पर आगे जाने पर उसे एक पुल मिलता है, जिसे देख उसे उस रात की बातें याद आती है। उसे याद आता है कि असल में उस रात उनकी कार का एक्सीडेंट म्यूटू ने नहीं बल्कि ग्रेनिंजा पॉकीमॉन ने किया था और म्यूटू तो उनकी जान बचाना चाहता था। ये जानने पर पिकाचू टिम के पास जाने लगता है, पर इधर टिम लूसी के साथ वापस सिटी में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि राइम सिटी के सारे लोग आज सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि राइम सिटी के बने हुए आज 10 साल पूरे हुए थे। टिम सीधा मिस्टर क्लिफर्ड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उनके बेटे रॉजर ने म्यूटू को पकड़ लिया है। पर यहाँ मिस्टर क्लिफर्ड एक बहुत बड़े राज का खुलासा करता है कि असल में इसके पीछे रॉजर नहीं बल्कि वो खुद है, वही है जिसने म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने ही म्यूटू को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर वो अपने माइंड को म्यूटू के माइंड से लिंक कर लेता है
और म्यूटो के माइंड पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है। वो टिम को बताता है कि म्यूटो ही इकलौता पॉकीमॉन है जो कि इंसान और पॉकीमॉन्स को एक बना सकता है, उन्हें फ्यूज कर सकता है। यहाँ मिस्टर क्लिफर्ड टिम पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो पूरे राइम सिटी के लोगों के सामने पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि समय आ गया है जब पॉकीमॉन्स और इंसान अलग अलग नहीं बल्कि वो एक होंगे। यहाँ वो उड़ रहे सारे बलून्स में होल कर देता है, जिसके अंदर से वही नीली गैस निकलने लगती है, जिसके कारण वहाँ के सारे पॉकीमॉन्स एग्रेसिव हो जाते हैं। और बिल्कुल ठीक उसी समय मिस्टर क्लिफर्ड म्यूटो के पावर से इंसानों और पॉकीमॉन्स को फ्यूज करने लगता है, यानी कि इंसानों की आत्मा उनके पॉकीमॉन के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर पिकाचू पहुंच जाता है और वो एक एक करके उन बलून्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर म्यूटो पिकाचू पर हमला कर देता है, पर यहाँ अब तक पिकाचू को अपने पावर्स भी याद आ चुके थे और वो अपने पावर से म्यूटो पर हमला करने लगता है। वहीं इधर हम टिम को देखते हैं, जैसे कि जब होश आता है तो वो असली रोजर से मिलता है और उसे पता चलता है कि अभी तक उसने जिस रोजर को देखा था वो असल में उसका बहरूपिया था, डीटो। यहाँ पर डीटो उन दोनों पर ही हमला कर देता है। तब टिम उसी गैस से डीटो पर हमला कर देता है, जिससे डीटो कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। पर इधर अब तक पिकाचू को मिस्टर क्लिफर्ड ने पकड़ लिया था और वो पिकाचू को मारने ही वाला था। पर उसी समय टिम इधर मिस्टर क्लिफर्ड के माथे से उस हेलमेट को निकाल देता है, जिससे उसने म्यूटो के माइंड पर कंट्रोल किया हुआ था और हेलमेट के हटाते ही उसका कंट्रोल म्यूटो से खत्म हो जाता है और म्यूटो पिकाचू को गिरने से बचा लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने मिस्टर क्लिफर्ड को अरेस्ट कर लिया है और अब रोजर इस राइम सिटी को कंट्रोल करेगा। पर वो वादा करता है कि वो अपने पिता के किए गए गलतियों को सुधारेगा। जिसके बाद म्यूटो टिम के पास आता है और उसे पूरी बात बताता है कि असल में उस एक्सीडेंट वाले दिन में उसके फादर हैरी पूरी तरीके से घायल थे। तब उसने अपने पावर से उसके फादर के सोल को पिकाचू में ट्रांसफर कर दिया था और इसी वजह से पिकाचू को कुछ भी याद नहीं था। इसके अगले सीन में हम पिकाचू, टिम और हैरी इन तीनों को साथ देखते हैं। यहाँ टिम ने एक डिटेक्टिव बनने का डिसाइड किया ताकि वो पिकाचू और अपने फादर के साथ रहे और यही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।